प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब इसके हम आपको दिखाते हैं 9वें मंडल का प्रथम सूक्त से हम थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। ये देखना, ये 9वां मंडल, 9वां मंडल, इसका प्रथम सूक्त, प्रथम मंत्र है। इसमें देखियो, ये सोम माने परमात्मन, सोम स्वभाव वाले परमात्मा, सोम माने परमात्मा की महिमा चल रही है। ये इसलिए दिखाना पड़ रहा है, इन्होंने थोड़ी सी हेराफेरी करने की चेष्टा की है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। मंत्र नंबर 3 है, ये मंत्र नंबर 3, हे परमात्मन, है परमात्मा के विषय में जानकारी। चौथे में हे परमात्मन, 5वें में हे परमात्मन आप तुमको, और 6 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6, हे परमात्मन। अब जो ये अनुवाद करता है ये महर्षि दानंद के चेले हैं। इनका फिर याद आएगी, अरे महर्षि दानंद तो नो के है, वे तो भगवान निराकार है। तो इन्होंने जब देखा ना कि सह शरीर लिखा है, तो वहां इन्होंने घुमाना शुरू कर दिया, उलझाना शुरू कर दिया। कबीर साहब कहते हैं, चोर चुरावे तुंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे नो सच्चाई छनी ना। जैसे एक चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया सूखा, और वो क्या करे, उसने पानी में छोड़ा हुआ, नीचे राप आ जा बाहर, थोड़ी देर में वो भी ऊपर नो चमका कछुआ सा, वो फिर दाबिका, वो फिर ऊपर दिखे, यानी वो छुप नहीं सका। तो ऐसे ही इन अज्ञानी ज्ञान चोरों ने चोरी छुपाने की चेष्टा की, तुम्बे को या सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, पर यह ऊपर आई। देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के आपने 6 ही तो देख लिए, हे परमात्मन, है परमात्मा की महिमा। और यहां देखो, अब नीचे दिखाते हैं आपको। अब 7वें महीने ने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब 8वें मंत्र में फिर उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं। अब पुरुष माने क्यों है? पुरुष माने परमात्मा होता है। अब देखो, महिमा, वेद कोई किसी व्यक्ति विशेष का गुणगान नहीं करते, ये परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। अब पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। ये भी नहीं कि अनुवाद से सिद्ध करना पड़ेगा, जब जचेगी जनता के। देखो, अब ये यजुर्वेद दिखाते हैं आपको, महर्षि दानंद का अनुवादित, और ये वहीं से प्रकाशित है। ये इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती, प्रकाशक ये वही वाले हैं। और इसके कति लास्ट वाले मंत्र में, अभी आपको पहले भी दिखाया था, फिर दिखाना पड़ेगा, प्रसंग दूसरा हो गया। ये 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और ये 17वां श्लोक मंत्र, ये 17वां, ये 4440वां अध्याय 17वां श्लोक। अब इसमें क्या बताया, इसने अनुवाद किया कि हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष है, माने ये देखो, पुरुष है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, ये सोच करते। अब हमने ऋग्वेद फिर ले लिया, यजुर्वेद धर दिया। अब देखो, ये ऋग्वेद फिर ले लिया हमने, और ये देखो, हम जहां आपको लाना चाहते थे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र, हम आपको 8 पर ले आए। 8 पर उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां
प्रेरणा करती हैं, यानी उग्र परिस्थितियां हो जाती हैं। जब भगवान नीचे आता है हाहाकार मच जाती है, न्याय भाव कुछ रहता नहीं। भासमान शरीर को वह पुरुष व परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो आगे, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने के लिए, कल्याण करने के लिए मधु में शरीर मिलता है। उस परमात्मा का 3 प्रकार की सतिथि में वो सबका धारण पोषण करते हैं, वारण करते हैं। अब ये दूसरी सतिथि में यहां पर वर्णन किया है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, शिशु बालक का, तो उसमें उसकी परवरिश की लीला का वर्णन है। उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, यानी पूर्ण परमात्मा को समझो। इन्होंने अड़ंगा डांड तो मतलब था, ये देखियो यहां पर प्रथम मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त 1 के मंत्र 1 में सोम माने परमात्मा, परमात्मन, सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मा अमर पुरुष होता है। देखो, और यहां इन्होंने अड़ंगा कर दिया। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9 में आ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके, बालक का रूप धारण करके कुमार अवस्था में ही, इन्हीं की पहले अनुवाद पढ़ते हैं। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यानी परमात्मा को, कुमार अवस्था में ही सब प्रकार से अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, यानी अनटच्ड, धेनव माने गौवे, तृप्त करती है। देखो कति क्लियर कर दिया कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि शिशु रूप में प्रकट उस अमर परमात्मा को जब वो शिशु रूप में होता है तो सब प्रकार से, यानी कुंवारी गायों द्वारा उनकी परवरिश की लीला होती है, वो उनको तृप्त करती है। तो पुण्यात्मा, ये लीला करी किसने? आज तक इतिहास दिखाया जो किसी भगवान का, किसी मजहब के भगवान का, इस कबीर साहब ने छोड़ के। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे परम पिता हैं। हमारे दुखों को देखकर ये परमात्मा बहुत दुखी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार इन भोली आत्माओं को इनके मूल स्थान का पता लग जाए, ये कहां से आए हैं और किस कारण से यहां आए हैं, और यहां पर जो ये जीवन जी रहे हैं ये कितना कष्ट में समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जिस भगवान के, जिस मालिक के अंतर्गत हम रह रहे हैं, ये काल भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, और सब लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल बोल रहा था, अपना विराट रूप दिखा रहा था। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में पश्चात में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल क्यों कहलाता है? इसको एक रोग लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और 1,25,00,000 की उत्पत्ति करने का।
जिस कारण से ये यहाँ हमें अपने आहार के लिए रोके हुए हैं। जैसे परमात्मा ने आके इसकी वास्तविकता को हमें बताते हुए क्या इसको कैसे एग्जाम्पल दिया है दाता ने, कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उसने उन बकरों को बहुत सुविधा दी हुई होती है, प्रदान की हुई होती है। एक शेड बनाता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, चरागाह बनाता है, एक जल का छोटा सा हौद बनाता है, उनको जल की सुविधा देने के लिए। तो वो भोले प्राणी ये समझते हैं कि ये हमारा जो मालिक ये बहुत ही नेक व्यक्ति है, हमारी कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, असुविधा सुविधा का कितना ध्यान रखता है। और इसी दृष्टिकोण से जब वो कसाई उन बकरों के बीच में आता है, उससे वो प्यार करने के लिए उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। एक नेक व्यक्ति मान के कोई तो ऐसे पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता, सीने से लगाना चाहता है कि इसने हमें कितनी सुविधा दे रखी है। पुण्यात्माओं, ये पशु पक्षी प्राणी जितने जीव जंतु हैं, ये वही आत्माएं हैं जो कभी पहले मनुष्य भी रही है। तो प्रत्येक प्राणी समझता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम देखा करते थे, पशुओं को संभालता है, जो एक घर का सदस्य है, उनको चारा डालता है, उनको नहलाता है, पानी पिलाता है। तो जब उनके निकट जाता है तो उसको चाटते हैं, हाथ को ऐसे प्यार देते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई को, अपने शत्रु को और एक नेक व्यक्ति जानकर उसको प्यार देने के लिए उसके हाथों को चाटते हैं। उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है ये कितने, इसमें कितना मांस बन गया, और वो चाटते हैं ये समझकर कि हमें ये बहुत ध्यान रखता है, हमारी बहुत नेक व्यक्ति है। और कसाई यूं देखे इसमें कितना मांस हो गया, ये कितने का बिकेगा। पुण्यात्मा, परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें आकर के ये ज्ञान कराया, सतलोक से चलकर आए, अपने उस सुखमय स्थल से, उस सुख सागर से चलकर आए जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ की सुविधाएं देखकर कि कितनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे अच्छे मौसम है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, समय अनुसार, क्योंकि गर्मी की भी आवश्यकता है शरीर को, नहीं तो ये गल जाए। और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे गेहूं है, चना, बाजरा, ज्वार, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और सुंदर झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा जल, खारा जल सब उपस्थित है। इन सुविधाओं को देखकर हम ये सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा है, हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी है। और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करती है। और जिसमें उन बकरों को निकाल ले जाता है, अच्छा सौदा बन गया 10-5 बकरों का, तो वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका बाप आएगा। एक डंडा लेकर और उसमें से निकाल ले जाता है, कोई आओ उसको नहीं देखता कौन किसका है। तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते हैं, शेष बचे हुए बकरे न्यू भागते इधर उधर, वो उनको पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी, इतना एहसास उनको हो जाता है। तो पुण्यात्माओं,
परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया कि जहां तुम रह रहे हो, यो काल का लोक है, उस कसाई का लोक है। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं, और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मृत्यु हो जावे। इन सुविधाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा भगवान हमारा, और जिस समय हम देखते हैं दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा बच गया, तो कहां गई वो दयालुता इस यहाँ के भगवान की जहां हम रह रहे हैं। कुछ भोली आत्मा इतना ज्ञानहीन हो चुके हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। भगवान को तो कहते हैं बड़ा दयालु है, और यहाँ एक भी काम दयालु वाले नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बिना ज्ञान के हम ऐसी अटकल लगाकर और दूने दुख पाते हैं। अब जो दयालु का लोक है, दयाल का लोक है, उस हमदर्द का लोक है, उसको हम छोड़कर आगे अपनी नालायकी थे, गलती थे, और जब तक हम वहां नहीं जालेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये लोक सुख का है ही नहीं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही काम क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की। स्वर्ग के अंदर देख लो, उन देवताओं के आपस में लठबाजें, एक दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखे। जो कर्म यहाँ के प्राणी करते वो यहाँ के स्वर्ग और महास्वर्ग के, वो जिनको हम देवता कहते हैं, वो भी यही करते हैं। तो कहां सुख होगा इस प्राणी को? जो साधनाएं आप जी अभी तक किया करते थे, वेदों में वर्णित विधि, उसकी अंतिम उपलब्धि स्वर्ग प्राप्ति है, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। और अब ये जो समागम सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन इस कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। वो चारों युगों में ये लीला करते हैं, क्योंकि काल जैसे कलयुग के बाद में एक प्रलय होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, ऊंचे स्थल कुछ बच जाएंगे जहां जा करके प्राणी अपनी जान बचाएंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उनको उनके परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे, ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा, ना कोई ज्ञान बचेगा, फिर नए सिरे से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उधर से ये काल भगवान भी अपने अज्ञान का प्रचार अपने संतों द्वारा करवाता है, ऋषियों द्वारा कराता है, और तब अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा भी आते हैं प्रत्येक युग। उन भगवान ने स्वयं अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आए हम। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, मेरा नाम था सत सुकृत, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया।
गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान कराता है कि जहां तुम रह रहे हो, यहां जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो, यहां आपको 21 ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, ये जो शुभ समागम है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी मां से उनका जन्म नहीं हुआ। शब्द स्वरूप साहेब धरणी, सकल ठोड़ सब ठाही। उस परमात्मा के कहते ना सतगुरु जननी जन, उनके मान बाप। पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नु ताप। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहां एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे, विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहां कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहां ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, परमेश्वर ने उसको प्रेरणा की, साधु रूप बनाकर वो इष्ट वहां पर आया। वो विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु जी से परमात्मा ने कहा, नवजात शिशु रूप में प्रकट भगवान ने, कि विष्णु इनको कहो एक कंवारी गाय लावे और उस पर अपना आशीर्वाद दे देना, वो दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों का मुंह मोड़ दिया ज्ञान में। मनु जैसे विद्वान पाक रहे थे, उनसे एक का प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां और शंकर का दादा कौन है, मनु जी दे बता। मनु जी कहने लगा, तू सिरफरा व्यक्ति, सिरफरा बालक, ये क्या बकवाद बोल रहा है। विष्णु और शंकर तो अजर अमर है, तो इनके माता पिता पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब ये ऋषि महर्षि भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा कबीर जी अपनी सतीथि बताते थे, पर साकार है भगवान, नर आकार है भगवान, और मैं ही वो परमात्मा हूं। इस ज्ञान को सुनकर सब ऋषि अक्षुब्ध होने लगे कि ये झूठा है, कपटी है। ये वामदेव नाम रख दिया उनका, वामदेव। वाम माने उल्टी बात कहने वाला, उल्टा चालन वाला, विपरीत क्रियाएं करने वाले को वामदेव। जैसे एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ बोलते हैं, उल्टा बामा, ये दाना ये बामा, तो बामा को उल्टा बोलते हैं, लेफ्ट, लेकिन हिंदी में बामा। तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला ऋषि। अब वामदेव नाम रख दिया उनका। सत्सुकृत परमात्मा थे, लेकिन उपनाम रख लिया। लेकिन ज्ञान स्वीकार ना किया, ना करने दिया इन नकली ऋषियों ने। फिर परमात्मा आए त्रेता युग में,
उसमें वही आत्मा जो विद्याधर वाली थी, वो वेदविज नाम के एक ऋषि थे, और वही उनकी पत्नी दीपिका त्रेता युग में सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। वो दोनों आत्माएं, दोनों का संयोग ऐसा ही था, संतान कोई नहीं थी। त्रेता युग में भी ऐसा ही परमात्मा उनको मिले, एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पे, तालाब के अंदर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण ऋषि था, वही त्रेता के अंदर वेदविज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। परमात्मा की चाह घनी थी। और पुण्यात्माओं, ये भगवान न्यू कर्म बनावे, बच्चे रूप में उनको सेवा दे दी, पालन और पोषण की। भगवान के ज्ञान को तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने पुत्र की बात ने बहुत कम मान्या कर, माता पिता उनको बच्चा जानकर। और वो परमात्मा कहा करते, मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो ब्राह्मणों, वेदविज और सूर्या तुम मेरी भक्ति करो। जब सीधा बोलते थे तो ताड़ देते थे, तू हमारा दादा बन गया, हम तो खुद जगत के गुरु हैं, तू हमारा पुत्र होकर के, यानी पुत्र की तरह प्रवृत्ति करने से वो पुत्र वत ही प्यार करते थे, समझते थे, प्यार भी देते थे, धमकाते और लताड़ते भी थे बच्चे की तरह। वो नहीं माने, लेकिन उनके कर्म बना दिए गणे बढ़िया। आप सेवा दे दी, बच्चे रूप में पालना पोसना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना है, थोड़ी बहुत ओझल हो जा, आंखों से इतना प्यार हो गया उनमें, क्योंकि वो तो भगवान थे कि गतिविधि। अब एक छोटे बालक की ही क्रियाएं आम व्यक्ति माता पिता को कितनी प्रभावित करते हैं, उछल कूद मचाना, कभी हंसना कभी रोना, और वो तो भगवान खेल रहे उनकी गोदी में। तो इस प्रकार उनका विशेष लगाव। कई बार परमात्मा ओझल हो जाते, ना आते शाम को, तो सारी रात बैठ के काटते, याद करते हैं भगवान मेरा बच्चे के क्या हो गया, भटकते रहते, उनके कर्म बनाए। फिर आगे चल के वो जो दीपिका वाली यानी सूर्या वाली आत्मा थी, वो तो कमाली बनी, और वेदविज ब्राह्मण जो था वो आगे चल के स्वामी रामानंद नाम के ब्राह्मण बने। अब परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा हमारे पिता है, वो कहते मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे खोज रहे हो उन गुफाओं में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, या किसी सरोवर के पानी में, तालाब में, दरिया में, या कहीं मंदिर आप बना के, मूर्ति बना के वहां पर मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, तुम मेरे लिए रो रहे हो। हमारे इस वियोग को, हमारी इस दूरी को अब कैसे समझे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे भगवान ना समझकर, एक आम जन साधारण मानकर मुझसे दूर हो रहे हो। इन काल के दूतों से आप प्रभावित हो गए हो और इस अज्ञान में ओत प्रोत हो चुके हो। अपने आत्माओं में परमात्मा की थोड़ी सी त्रेता युग में आए थे, वो झलक देते हैं, सुनाते हैं। त्रेता युग के अंदर परमात्मा मुनिंदर नाम से एक ऋषि नाम से ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा और दीक्षा का अधिकारी होता था। इसलिए परमात्मा उन दो युगों में ब्राह्मण के घर ही आए, ताकि ऋषि बनकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना सकूं। तो ऋषि बनकर जगह जगह गए, उन नकली ऋषियों से गोष्ठी की,
उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो ऋषि कहा करते कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते, जो कर्म में लिखा उसको तो भोग कर ही पूरा किया जाता है, अक्षीण किया जाता है। तो परमात्मा कहा करते यदि आपके प्रारब्ध में कोई आपत्तियां हैं और वो भोगनी ही पड़ेंगी तो भक्ति किस लिए कर रहे हो, परमात्मा को याद किस लिए कर रहे हो? व्हाट इज द यूज ऑफ वर्शिप? इस पूजा की आवश्यकता क्या है तुम्हें? तो वो कहा करते तुम तो उल्टी बात करे सारी, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। एक नल और नील नाम के दो मौसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के, और ऊपर से दोनों कुछ ऐसा रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहे। वहां जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो वहां से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहां मुझे राहत मिल जाए। तो जहां भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते नहीं कटते थे, तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंद्र नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए। और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहां बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची के हैं, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहां 50-100 व्यक्ति विद्वान थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहां उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वो उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। ए भगवान, हमें नहीं मालूम था पर परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं, हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान, बड़ी दया करी आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, अब आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख हैं,
इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे नो सोचो केवल छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे। ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं। ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या है। कहने लगे महाराज मैं उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो बड़ी तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं। और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए, जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में क्या आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जो इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, शीश यहाँ से काट कर शीश चढ़ा दिया, 10 हाथ और सिर, और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई, उस अहंकार के कारण कुत्याली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है, भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है। नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें? और क्या अभिमान इस जीव का 1 मिनट में फूक निकल जाएगा, 2 मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर जिसका अभिमान ठाई फिरे। अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े निकले, कहाँ की के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ। और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले, कि भोजन भंडारे में मदद करवावे, कि मैट बिछवावे। तो इस तरह की जो सेवा होती है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार यहाँ ज्यादा आते हैं, उनको प्यार दे, सहयोग दे, उनकी मदद करे, तो इस तरह के से आपके पुण्य बढ़ेंगे, आत्मा में एक नम्रता आवेगी। तो भगवान सबको कबीर परमेश्वर जी के पास, मुनिंदर जी के पास विशेषकर दुखी दुखी ही आते थे। सुखी तो उनके पास जाते थे, उन नकलियां ऋषियों द्वारा, और क्योंकि वो तो महिमा के भूखे, अच्छा आदर दें, सेठ आ जाओ उसने न्यारी कुर्सी देंगे, और आ जाओ उसको अलग से कमरा देंगे, और फिर वो 10,000 रुपये दे दें, उसके गीत गाए जाएंगे। इसलिए वो वहां इसलिए जाते हैं सेठ, क्योंकि उनका मान होता है। और परमात्मा के दरबार में आते थे, उनको एक मैट पर बैठने के लिए आदेश था, चाहे कोई भी आवे। तो संत वही होते हैं। और वहां कोई आदर सत्कार नहीं था किसी का, और अनादर भी नहीं था किसी का, क्योंकि वहां विद्यार्थी टाइप में भगत होते हैं, और टीचर जो है वो आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक टीचर होता है। तो इस प्रकार अब उन अपने आत्माओं जो ये कहते हैं कि भी प्रारब्ध के
कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है। और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति करे, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं इधर पीड़ा किस वजह से हो रही है, या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लगा, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा। जूता पहन
कपड़ा उस झालों में बह जाता था, उनको पता नहीं लगता। जब वो जाकर धोकर सुखा देते उनके कपड़े, तो वो फिर उठाते अपने अपने कपड़े। कोई कहता जी मेरा तो धोती नहीं मिली, कोई कहता मेरा कुर्ता गुम हो गया। वो कहते भाई हम तो जितने ले गए थे उतने ले आए हैं, हमें तो मालूम नहीं। इसी प्रकार बर्तनों में भी कोई एक आध बर्तन, किसी की गिलास, किसी की थाली प्रतिदिन गुम हो जाती थी। और फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, भाई देखो मुश्किल से तो हम एक गिलास लाए थे इतनी दूर से, कहाँ कैसे लाएंगे, भाई इससे अच्छा तो तुम ऐसा करो हमारी सेवा मत करो, हम खुद कर लेंगे, हमें तो बहुत अभाव हो गया इन वस्तुओं का, अब कहाँ से लाए जा करके। तो वो कहने लगे भाई आगे ध्यान रखेंगे, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो अन्य जो और सेवादार होते थे वो बताते थे कि ये भोले भाले व्यक्ति हैं, उन कपड़ों को बर्तनों को भिगोकर पानी में बैठ जाते एक तरफ, भगवान की चर्चा करते रहते हैं, इनको पता नहीं लगता वो पानी में बह जाते हैं। कहने का भाव ये शिकायत गुरु जी के पास पहुंच गई, मुनिंदर जी के पास। अब उनको चिंता होगी कि महाराज जी के पास बात गई और अब ये हमारी सेवा छीन लेंगे। अब सेवा छीननी गई तो भगवान रुष्ट हुए हमारे से, गुरु जी रुष्ट हो गए तो हम पर आपत्तियां फिर आ जाएंगी। वो इस भय से करबद्ध होकर के वहां गए, गुरु जी ने बुलाए, परमात्मा ने कहा बेटा ये बहुत परेशान हो गए हैं, आपकी नीयत अच्छी है सेवा करने की, लेकिन इनको प्रॉब्लम घनी हो जाती है, तुम सेवा रहने दो बेटा, कोई और सेवा कर लो। वो चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लगे, हे परमात्मा हमारी सेवा ना छीनो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम प्रिंस चौधरी है। सर कहाँ से आए हैं आप? जी मैं ज़िला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर क्या करते हैं आप? जी मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी ग्रेजुएशन की है मैंने। सर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी भक्ति साधना का तो ऐसा कुछ नहीं था, हम छोटे छोटे थे तो जो घर में साधनाएं होती हैं, देवी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना और गंगा स्नान पर जाना, इन्हीं साधनाओं को हम कर रहे थे। सर जब आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में क्यों गए? जी हमारे पिताजी हैं, उनके जानने वाले मिले उन्हें, तो उन्हें एक संत रामपाल जी महाराज जी की कैसेट दी, तो वो कैसेट हमने सुनी। तो संत रामपाल जी महाराज जी उसमें बता रहे थे कि आज के टाइम में इस पृथ्वी पर इस दास के, अपने लिए कह रहे थे कि इस दास के बराबर पृथ्वी पर कोई दूसरा संत नहीं है। इतनी बात सुन के हमने टीवी बंद कर दिया कि ये तो अपने आप को अभिमानी समझ बैठे हैं कि क्या इस पृथ्वी पर कोई और संत ही नहीं है। तो ऐसे ही हम एक दो दिन बीत गया, फिर दोबारा वो सीडी देखी कि आखिर आगे कहेंगे क्या संत रामपाल जी महाराज। तो हमने दोबारा वो सीडी देखी, हम धन धन सतगुरु में जुड़े हुए थे डेरा सच्चा सौदा में। तो वो सीडी हमने पूरी सुनने के बाद उनके लॉकेट उतार के खुंटी पे ऐसे रख दिए जैसे पता नहीं क्या अपने ऊपर से बला टाल दी हो। क्या पहले आप धन धन सतगुरु पंथ में जुड़े हुए थे? जी सर। आप वहाँ पे कितने साल तक जुड़े रहे? जी हम छोटे से थे, हम तो लगभग 3-4 साल से रहे उनके सानिध्य में, लेकिन हमारे जो पिताजी हैं वो 18 साल से साधना कर रहे थे उनकी। तो सर आपने धन धन सतगुरु में कौन से गुरु से दीक्षा ले रखी थी? जी हमने गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा ले रखी थी। सर आप 18 साल तक धन धन सतगुरु पंथ में जुड़े रहकर भक्ति कर रहे थे, तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन सुने तो ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया जिसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे थे कि इस पृथ्वी पर कोई दूसरा संत नहीं है जो अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहा हो। तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगी उनकी। पहले तो हमने सीडी बंद कर दी थी, लेकिन पूरा सुनने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा और मन करा कि वहाँ पे जाके देखें कि ऐसा क्या ज्ञान बता रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज। तो क्या वो अपना ज्ञान शास्त्रों में से नहीं बताते, शास्त्रों को खोल खोल कर नहीं दिखाते? जी नहीं बताते थे, वो तो मतलब अपनी अलग ही साधना बता रहे थे। रूहानी बताते थे कि रूहानी ये करती है, रूहानी वो करती है, रूहानी वहाँ जाती है। तो सर जो भक्ति संत गुरमीत राम रहीम सिंह ने आपको दी, क्या वो किसी शास्त्रों में प्रमाणित थी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताते थे वो। तो सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में 30/7/2011 को नाम दीक्षा प्राप्त की।
सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव आया, या फिर आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ उनके द्वारा दी गई सद्भक्ति को करने के बाद? जी, मैं एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी माताजी हैं, उन्होंने किसी साधु से मेरी उम्र पूछी थी कि मेरे बेटे की उम्र कितनी है, तो उसने बताया था कि तेरा बेटा 12 साल का होके मर जाएगा। तो वही चांस हुआ कि मैं 12 साल का था, उस टाइम बहुत बीमार हो गया था मैं, दिमागी समस्या हो गई थी, पागलपन हो जाता था मुझे, सबसे उल्टा-सीधा बोलना, मुझे अपनी सुध नहीं रहती थी, लेकिन जब मैं ठीक होता था तो अपनी सुध पूरी रहती थी, मैंने किससे क्या बोला। वही घटना थी, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था और मैं 2:57 की ये घटना आपको बता रहा हूँ। उस टाइम मैं मर गया था और संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैंने प्रथम मंत्र प्राप्त किया हुआ था। तो गुरुजी मुझे संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए कि बेटा अब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। काल मुझे घसीट के ले जा रहा था, भैंसे पे उसका विकराल रूप था। और फिर संत रामपाल जी महाराज मुझे मिले और उन्होंने मुझे सतनाम दिया, जबकि मुझे मिला हुआ भी नहीं था। उन्होंने मुझे सतनाम दिया और कहा कि बेटा इस मंत्र का जाप करो। तो मैंने उस मंत्र का जाप किया और गुरुजी मुझे नीचे तक छोड़ के गए कि बेटा अब तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने तेरी 100 साल की उम्र और बढ़ा दी अगर तू मर्यादा में रह के भक्ति करेगा तो। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे अपने कोटे से जीवन दान दिया और ये पूरी घटना मैंने अपने माता पिता को बताई। शायद इस बात को कोई यकीन ना करे, तब मैंने अपनी माता पिता को ये घटना बताई, उन्हें सतनाम मिला हुआ था, तब उन्हें विश्वास हुआ कि जो ये बता रहा है वो सच बता रहा है। और जब मुझे सुध आई तो मेरे नीचे जो बेड पे गद्दा बिछा हुआ था वो बिल्कुल गीला हो गया था, मुझे पसीना पसीना हो गया था मैं। तो ये घटना फिर उस डॉक्टर को बताई, जो उस टाइम पे SK बिश्नोई डॉक्टर है एक चाइल्ड हॉस्पिटल में बच्चों का। तो उसने भी बहुत अचंभा किया कि ये ऐसा क्या घटना हुई इसके साथ। तो उसको भी बताया कि हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं, उन्हीं ने इसकी रक्षा की है। जी सर, एक और लाभ मैं बताना चाहूँगा कि मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मैंने 10th क्लास में गवर्नमेंट कॉलेज टॉप किया और 12th में मैं 2nd पोजीशन पर रहा। और एक सबसे बड़ा लाभ ये है कि मुझे पैरालाइज हो गया था। 48 घंटे तक ये संघर्ष चलता रहा, परमात्मा का, कबीर परमात्मा का और काल का। काल मेरा मुंह बार बार टेढ़ा कर देता था, ये नीचे का हिस्सा जो है ये एक तरफ हो जाता था, कभी इधर हो जाता था। संत रामपाल जी महाराज जी मुझे दर्शन दे के मेरा जो मुंह था उसको सीधा करते थे, फिर टेढ़ा हो जाता। तो ये घटना जो हुई मेरे साथ, मेरा नामखंड हो गया था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर हमने नाम शुद्धिकरण करवाया और मुझे मेरा बिल्कुल, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही सलामत हूँ मैं आज उन्हीं की दया से। एक बार हम रास्ते में कहीं जा रहे थे तो हमारी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। दूसरी गाड़ी जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। देखने वाले भी ये कह रहे थे कि दोनों गाड़ी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी गाड़ी बिल्कुल सही सलामत थी। थोड़ी बहुत खरोंच आई थी गाड़ी में और हम सही सलामत अपने स्थान पर पहुंच गए जहां हमें जाना था। जी, मेरी माता जी को बचपन से ही भूत प्रेतों की समस्या थी, बहुत झाड़े झपटे वालों पे और अन्य भी, जहाँ जिसने बताया हम वहाँ गए उन्हें दिखाने के लिए, लेकिन किसी से कोई लाभ नहीं मिला। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मेरी माता जी की भूत प्रेत की बाधा बिल्कुल ठीक हो गई, अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले हैं, तो सर एक और सवाल हमारे जहन में आया है कि आप एक नौजवान हैं और आज की जो युवा पीढ़ी है वो भक्ति की तरफ कम ध्यान देती है, वो पढ़ाई की तरफ, अपने करियर की तरफ या फिर खेलना कूदना नाचना गाना में ज़्यादा विश्वास रखती है, उन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान रखती है या फिर ज़्यादा मौज मस्ती में लगे रहते हैं। सर, आप एक युवा हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में शक्ति है, ये उन्हीं की दया से सब होता है। आज के टाइम में देखेंगे कि जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है, फिल्मों की तरफ, अश्लीलता की तरफ उसका रुझान ज़्यादा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देखेंगे कि हम उन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक उदाहरण देकर मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे किसी को सांप डस लेता है और जो उनका जहर उतारने वाला होता है गार्डू, वो मरे हुए व्यक्ति पर मंत्र पढ़ता है और उस पर वो असर होता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में शक्ति है, उनकी वाणी का असर चींटी से लेकर हाथी तक सभी जीवों पर होता है। जो उनकी वाणी सुनता है उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सभी बुराइयों से दूर हैं और वो एक सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी आता है, चाहे वो कितना ही पुराना नशा करता हो, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और देखिए, आज के टाइम में बेटियां अपने पिता पर बोझ नहीं रहीं। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बिना दहेज के
दहेज रहित रमणीय करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ना 1 रुपया दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है समाज में। और संत रामपाल जी महाराज जी मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि आज तक इस किसी भी कार्य को सरकार तक नहीं कर पाती, वो संत रामपाल जी महाराज करके दिखा रहे हैं। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भक्त समाज से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी आज मुझे देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को जो उल्टा बोलते हैं कि ये तो देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं या कुछ और बुरा भला बोलते हैं, आप किसी को बुरा भला बोलने से पहले एक बार उसके बारे में जानिए। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और उनके आश्रमों में आकर एक बार देखिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य किस तरह से रहते हैं, उनका ज्ञान क्या है। संत रामपाल जी महाराज सभी चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, गीता, बाइबल और भी जितने धर्मों के सदग्रंथ हैं, उन सभी को खोल खोल के दिखा रहे हैं। वो अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं बता रहे कि जैसे और अन्य धर्मगुरु हैं वो अपने अपने लिटरेचर बना के बैठे हैं, सब अपना अपना ज्ञान बता रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे ही हिंदू धर्म के और जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के वेद शास्त्रों से जो प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं, वो सभी वेद शास्त्रों को खोल खोल के दिखा रहे हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और उनके ज्ञान को समझो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।